अस्सलाम वालेकुम कहता जी यस जी सर यस। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सम नंबर 2 हम मज़ीद सॉल्व करेंगे इसके पार्ट्स। आज जो हम करेंगे वो 8वां पार्ट है और 9वां पार्ट है। तो इसके पहले हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स जो है बना चुके हैं, बल्कि 3 लेक्चर हम इसके बना चुके हैं इस एक्सरसाइज के। आज क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा लेक्चर है। इसमें कल भी मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफाई करना है, पावर को पहले आपने तोड़ना है। सबसे पहले हम 9 को तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेंगे, रफ वर्क में जाएंगे। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो 9 को जब आप तोड़ देंगे तो वो बनेगा 3 रेज टू पावर 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 रेज टू पावर 2 आपके पास आ गया। आपके पास साइन ऑफ इक्वालिटी डालेंगे निचले स्टेप पे जाते हुए। 3n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 n प्लस 1। फर्दर आप अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 3n माइनस 1 डिनोमिनेटर में 9 की जगह फिर आप क्या लिख देंगे 3 की पावर 2। ये आपके पास आ गया n माइनस 1। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 3n मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 को n से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2n प्लस 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको एक रूल का पता है कि अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। अगर बेस सेम हो यानी पावर्स ऐड हो जाती हैं और बेस को 1 टाइम लिखा जाता है। तो ये बन गया 3। अब इधर एक्सपोनेंट है n और 2n प्लस 2। तो आप क्या करेंगे, n बीच में प्लस डाल देंगे, 2n प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे बटा आ गया, डिनोमिनेटर पे भी आप ऐसे ही करेंगे। ये आपके पास बन जाएगा 3n माइनस 1। अब यहां पे प्लस आ जाएगा 2n माइनस 2। बेस एक बार आपने लिख दिया। आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे। 2n में 1 ऐड किया तो ये बन गया 3n प्लस 2। इधर 2n में फिर 1 ऐड किया, ये बन गया 3n और माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 और 1 3 दोनों माइनस किया तो ये आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। अब आप बेस दोनों की सेम है लेकिन इस बार डिवाइड हो रही है। 3 ही बेस है लेकिन डिवीजन है, तो नीचे से ऊपर जब आप पावर्स लेके जाएंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे पावर्स के। 3n एक्सपोनेंट के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस 3n है, ऊपर जाके ये माइनस 3n हो जाएगा। ये माइनस 3n, ये पावर 3 हो जाएगी। जमा 3n माइनस 3n से कट गया और ये आपके पास 3 में 2 ऐड किया, 3 रेज टू पावर 5 आ गया। ये आपको आगे 3 रेज टू पावर 5, ये आपका आंसर आ गया। आगे इसको आप खोलना चाहें तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये 3 रेज टू पावर 5 आपका जो है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को आपस में 5 बार आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, या डायरेक्ट आप लिख दीजिए 243 आएगा। 3 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मैं रफ वर्क में कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 5 बार आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 243 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, आप गौर से इसको स्टेप्स को नोट कर लें। अब हम दूसरे, पहले आप एक बार इसको गौर से देख लीजिए। ये तमाम स्टेप्स हैं, स्टेप 1 2 3 4, और ये आंसर आपके पास आ गया 243। यानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी, उसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ और सिर्फ 243 आंसर आया। अब हम 9वें पार्ट की तरफ जाते हैं। इसमें आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ऊपर छोटी पावर कॉमन ले लेंगे। 5 रेज टू पावर n प्लस 1 ऊपर से कॉमन आ गया
तो n अगर बाहर चला गया है तो 3 में से बन गया 2, तो ये बन गया 5 रेज टू पावर 2। -6 एज इट इज आ गया। आपने कॉमन लिया हुआ है 5n+1, तो 5n+1 चूंकि बाहर कॉमन चला गया तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉमन आ रहा है 5 रेज टू पावर n। मैंने 5 रेज टू पावर n कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 9, 5 रेज टू पावर n बाहर चला गया, लिखने की जरूरत नहीं, -4, और यहां भी 5 रेज टू पावर n बाहर चला गया, तो ये बाहर। आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा, पावर ऊपर जाएगी, डिवीजन का अमल है, तो जाहिर बात है एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, 5n+1 ये प्लस n है, ऊपर जाके ये -n हो जाएगा। जबकि 5 का स्क्वायर जो होता है वो आपको पता है 5 5 दा 25, 6 1 दा 6, जमा n -n से कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास बन गया 5 रेज टू पावर n। 9 में से 4 गए आपके पास, बाकी क्या बच गया 5। अब आपके पास 5 की पावर 1 रह गया, और 25 में से 6 निकाले तो आपके पास 19 रह गया। नीचे आपके पास रह गया 5 इंटू 5 रेज टू पावर n। सॉरी, यहाँ पे एक स्टेप को दोबारा से हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा, इस स्टेप को हम दोबारा कर रहे हैं, थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशन आ गई। 5 रेज टू पावर n प्लस 1, जरा मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 5 दा 25, 6 1 दा 6, 5 रेज टू पावर n, 9 में से 4 गया 5। ये मैंने स्टेप इसलिए चेंज किया कि ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में हो जाएगा। जहाँ पे आपको 3-4 स्टेप लग रहे थे, वहाँ पे एक स्टेप में ही आपको आंसर मिल जाएगा। 25 में से 6 गए 19। अब ये नीचे बेस सेम है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इसका पावर क्या है 1 है, तो ये बन जाएगा 5 एंड बेस आप एक बार लिखेंगे, ये +1 हो गया, 5n+1 5n+1 से कट गया, आपका 19 आंसर आ गया। तो ये आज की वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे भरपूर इस्तेफादा मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे लेक्चर्स और बेटर होते जाएंगे, उनकी क्वालिटी भी बेटर होती जाएगी। बस आप जो है लाइक भी करते रहें और फ़ायदा उठाते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं स्कूल के, ताकि वो भी जो है अच्छे तरीके से पढ़ सकें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि 2 माह में आपका मैथ कवर अप करा दूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।